जब भी आपके जीवन में छोटी या बड़ी कोई समस्या आएगी तो भगवद गीता के ये 30 उपदेश उस समय आपके बहुत काम आएंगे। इन पवित्र विचारों को समझना और इन्हें अपने जीवन में अपनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जरूरी है और ये 30 उपदेश दिवा से शुरू होकर पहले उपदेश पर खत्म होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने ताकि आप भी अपने जीवन में कल्याण पा सकें। गीता का तिव उपदेश है अश्वम भुक्तम व्यंकृत कर्म शुभ शुभम। इसका मतलब यह है कि आपने जो भी कर्म किया है उसका फल आपको अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। यदि आपने जाने अनजाने में अच्छे कर्म किए हैं तो वे अच्छे कर्म ही आपको उस कठिन समय से बचाएंगे। अगर आपने गलत काम किया है या पाप किया है तो आपको उसकी सजा भी मिलेगी। मिलेगा जरूर। इंसान चाहे कितना भी छिपकर काम करे, चाहे कितनी भी चतुराई से काम करे, लेकिन कहते हैं भगवान के चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। वो प्रकृति, वो भगवान हमारी हर हरकत पर अपनी नजर रखते हैं। एक कदम गिना जाता है। आइए इसे एक कहानी से समझाते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों को लगा कि वे इस गांव में पैसा कमाने में सक्षम नहीं है। वे दोनों पैसे कमाने के लिए शहर गए। कुछ साल वहां रहने के बाद उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया और फिर सोचा कि चलो अब अपने घर वापस चलते हैं और हमने बहुत सारा पैसा कमाया है। उस समय परिवहन की इतनी सुविधाएं नहीं थीं। वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहा था। रास्ते में जब रात हो गई तो उसने सोचा कि हमने आज रात यहीं विश्राम करने का निश्चय किया है। एक मित्र ने कहा कि मैं यहीं रहकर धन की रक्षा करूंगा, तुम बाजार जाकर भोजन का प्रबंध करो। जब वह दोस्त बाजार गया तो पापा की याद आई। उसने सोचा कि हमने इतना पैसा कमा लिया है, यदि मैं उसे यहीं जंगल में मार डालूंगा तो सारा धन मेरा हो जाएगा, अन्यथा मुझे उसमें से आधा धन उसे देना होगा। मन में इसी बुरी भावना के कारण उसने अपने दोस्त के खाने में जहर मिला दिया और जब उसने खाना खाया तो वह अपने दोस्त के पास चला गया। वहां जहरीला खाना खाने से उसके दोस्त की मौत हो गई। वह आदमी सारे पैसे लेकर अपने घर लौट आया। तभी उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो वह बहुत बीमार था। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। उन्होंने पैसे भी कमाए थे और वो सारे पैसे बेटे के इलाज में खर्च हो गए। पुत्र बड़ा हुआ और उसका धन नष्ट होता गया। जब उनका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तुम इतने बीमार क्यों हो? क्या तुम ठीक हो? ऐसा क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ आप पर लगा दिया है, फिर भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तब उसके बेटे ने कहा कि कौन सा बेटा और कौन सा पापा, मैं आपका दोस्त हूं जिसे आपने जंगल में जहर देकर मार डाला था। मैं हूं अपने मन। उसी हिसाब को पूरा करने के लिए मैं आपके घर आपके पुत्र के रूप में आया हूं। अब मेरा हिसाब आपके बराबर है। अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। इसलिए गीता के उपदेश हमें यही सिखाते हैं। कोई भी इंसान खुद को कितना भी चतुर समझे, कितना भी होशियार हो, लेकिन अगर उसने कोई गलत काम किया है तो चाहे आज हो या कल उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को भोगे बिना उससे मुक्त नहीं हो सकता। गीता का 29वां उपदेश है कि आपके सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानियां और चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपको अपमानित किया जाता है कि यह मेरा है, यह मेरा है। यहीं से आपके जीवन में दुखों का आना शुरू होता है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक आदमी के पास बहुत बड़ा महल था। उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर वह महल बनवाया था। आसपास के शहरों से बहुत से लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े व्यापारियों ने उसके महल को खरीदने की कोशिश की, इसलिए वह महल उसका हो गया। वह अहंकारी हो गया। उसके जीने का कारण यह था कि उसे उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसका महल आग में जल रहा है। उसे आग में जलता देख उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, यदि यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। यदि मेरा महल जलकर राख हो जाएगा तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? उसने भी उसी आग में कूदने की कोशिश की और दूसरी आग में कूदने की कोशिश की। उस व्यक्ति ने उसे रोका और कहा, भाई, यह आपका महल है, आपके बेटे ने इसे कल किसी और को बेच दिया है।
जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा बल्कि किसी और का हो गया है, तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गईं। जैसे और लोग जलते हुए महल का तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वह भी खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसका बेटा आ गया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद देने लगे कि तुम्हारे जैसे बेटे को बहुत भाग्यशाली माता पिता मिले हैं। इससे पता चला कि आपने मेरी जान बचाई। आज इस घर में आग लगी थी और तुमने कल ही इसका सौदा कर लिया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी इस महल के सौदे के बारे में बात करने गए थे, लेकिन सौदा तय नहीं हुआ। तब नहीं, जब उसके पिता ने सुना कि इस महल का सौदा अभी तक नहीं हुआ है, तो वह फिर फूट फूट कर रोने लगा और छाती पीटने लगा।